हेलो दोस्तों, तो बिलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल का पार्ट सेकंड है। इसमें जो भी न्यूमेरिकल कराने हैं वो इंपोर्टेंट है, उन्हीं के आधार पर न्यूमेरिकल आएंगे। तो यहां तक है कि संख्या भी सेम यही रही, अगर संख्या बदली तो बदल भी सकती है, लेकिन न्यूमेरिकल इसी आधार पर आएंगे। और जिस टाइप के न्यूमेरिकल आने उसी टाइप के मैं कराने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा सही से देखें और लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं जिससे वो भी सीख जाएं। पूरी देखें वीडियो। तो प्रश्न है, सुक्रोज के 1 लीटर बिलियन में इतने ग्राम सुक्रोज घुला है, 300 केल्विन पर पराशर दाब ज्ञात कीजिए। तो पराशर दाब का क्वेश्चन सॉल्व करना, तो मैंने इस चैप्टर के सूत्र लिखा है, तो उसमें पराशर दाब का सूत्र लिखाया था। तो बच्चों, सुक्रोज के 1 लीटर, तो ये हो गया 1 लीटर। तो कोई सी लीटर होगी तो क्या होता है, आयतन होता है। तो ये लिखेंगे V बराबर 1 लीटर, ये हो गया आपका आयतन। इतने ग्राम सुक्रोज घुला है, इतने ग्राम कौन घुला, सुक्रोज। तो सुक्रोज का क्या होगा, भार हो गया। तो लिखेंगे सुक्रोज का भार, सुक्रोज का भार 3.42 ग्राम। अब देखो हमारे पास आयतन है और सुक्रोज का भार है। एक सेकेंड। तो आयतन हो गया 1 लीटर और सुक्रोज का हो गया भार। अब आपको अब जब एक चीज दे रखी है, देखो आयतन दे रखा है, सुक्रोज का भार दे रखा है और रखा 300 केल्विन। तो कोई चीज केल्विन में होती है या डिग्री सेल्सियस में होता ताप। यहाँ दे रखा टी का मान, टी बराबर 300 केल्विन। ठीक है, अब आपको निकालना पराशर दाब। पराशर दाब ये होता पाई, पाई का मान निकालना है। तो बच्चों सूत्र होता है पाई बी बराबर एन आर टी, ये सूत्र होता है पाई बी बराबर एन आर टी। पाई का मान निकालो तो बी बट्टे में चला जाएगा, तो वी कहां आएगा, इधर आएगा इसके। ठीक है, और बेटा एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एन। एन क्या होता है, एन होता है स्मॉल एन होता है विलय के मोल, एन क्या यहाँ पे मोल है। तो ये विलय के मोल हो तो विलय का भार बट्टे अनुभार आएगा, यानी कि किसी का भी मोल हो सूत्र होता है भार बट्टे अनुभार। ये आ गया एन की जगह। तो जब भी कहीं एन आए तो आप उसके स्थान पे लिखेंगे भार बट्टे अनुभार, और क्या हो जाएगा आर टी। और आपका पीवी बराबर एनआरटी होता ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी था ना, बी तो बी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बी। सूत्र था पीवी बराबर एनआरटी, तो बी आएगा ना बट्टे में बी। ठीक है, ये हो गया और आपका ये बी। ठीक है, अब देखो आपके पास भार है, क्या है भार। भार को हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं, भार को दिखाते हैं डब्ल्यू से। अनुभार चाहिए तो ये विलय का भार है, उसी का अनुभार निकालेंगे। ये मोल किसके हैं, विलय के। मालूम कैसे पड़ेगा, तो जब भी स्मॉल एन आएगा तो विलय का मोल होता है। ठीक है, और विलय पदार्थ का भार दिया जाएगा, उसी का अनुभार निकालेंगे सूत्र की सहायता से। तो सुक्रोज का यहां अनुभार निकाल लेते हैं, सुक्रोज का अनुभार, अनुभार निकालते हैं सूत्र की सहायता से। तो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। तो इसका अनुभार निकालेंगे, तो एक कार्बन का परमाणु भार होता 12, तो 12 का कितना हो जाएगा 144। एक कार्बन के परमाणु का भार होता 12, कितने 12 तो 144 हो जाएगा सबका। और एक H का परमाणु भार 1 तो 22 का 22, और एक O का होता 16, तो 16 दम 60 और फिर 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 मतलब ये आपको हो गया 176 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इन सबको जोड़ दोगे तो आपको हो जाएगा 342। तो बच्चों ध्यान रखना, पराशर दाब के सवाल में कभी भी मतलब भार तो दिया जाएगा, उसका अनुभार आपको निकालना पड़ेगा। तो अनुभार कैसे निकालेंगे, तो सूत्र का नाम लेगा, तो उसका सूत्र के परमाणु भार को जोड़कर अनुभार निकाल लेंगे। ठीक है, अनुभार को हम दर्शाते हैं एम से। आपका एम का मान आ गया, लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना 3.42 इंटू आर का मान फिक्स होता है 0.0821, और टी का मान हो गया 300। टी का मान कितना हो गया 300 ये, और एम का मान कितना आ गया 342, और बी का मान दे रखा 1 लीटर, कितना दे रखा 1 लीटर, या गया बी का मान 1 लीटर। ठीक है, अब देखो बच्चों जी आर का जो मान होता है फिक्स होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं तो आप याद कर लो 0.0821 फिक्स होता है। अब इसको हटाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगी इस पॉइंट को हटाने पे,
इससे कट जाएगा एक बार, ठीक है। गुणा करेंगे इसका, इसमें गुणा, तो 3 एकम 3, 3 6 3 24, ये हो जाएगा 24 63 गुणा करके 3 का गुणा कर लेंगे इसमें। और 2 जीरो, 2 जीरो कितनी होगी 4, तो यहाँ पे 4 जीरो, मतलब क्या जीरो आएंगे 4, तो 1 2 3 यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा, तो ये आएगा 0.246, ये आपका आएगा वायुमंडल, ठीक है। तो पराशर आपके क्वेश्चन में ताप दिया रहेगा, ताप को हमेशा केल्विन में लगाएंगे, और आयतन दिया रहेगा, भार दिया रहेगा, तो जिसका भार दिया उसी के सूत्र का भार निकाल के इस सूत्र में लगाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें इसका। हाँ जी, अगला प्रश्न है कि सुक्रोज के 100 ml विलयन में 3.42 ग्राम सुक्रोज विलीन है 27 डिग्री पर, इस विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। तो बेटा सुक्रोज के इतने ml, तो कोई चीज अगर ml में दी है, कोई चीज अगर ml में दी है या लीटर में दी, तो होता आयतन, तो ये क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, लेकिन B बराबर 100 ml, ठीक है। मैं इतने ग्राम सुक्रोज बोला, तो क्या होगा, सुक्रोज का भार हो गया, तो सुक्रोज का भार इसे दर्शाएंगे स्मॉल w से 3.42 ग्राम। जब भी क्वेश्चन में पराशर दाब पूछेगा, जब भी क्वेश्चन में पराशर दाब पूछेगा, तो उसका भार दिया जाएगा, उसका अनुभार भी हम निकालेंगे, उसका अनुभार भी निकालेंगे, तो उसका अनुभार भी निकालना पड़ेगा। तो सुक्रोज का अनुभार, अनुभार निकालते हैं सूत्र से, तो बेटा इसका सूत्र होता है C12H22O11, इसका अनुभार निकालेंगे, तो ये निकालना हमें पीछे इसी, तो कितना आता है 342 आता है, ठीक है। इनके परमाणु भार को जोड़ लेते हैं, और अनुभार को हमेशा m से दर्शाते हैं, तो आपके पास b का मान आ गया, m का आ गया, ये आ गया, ठीक है। और आपसे दे रखा T 27 डिग्री C पर, कोई चीज डिग्री सेल्सियस में दे रखी है या केल्विन में, तो होता ताप, तो ये दे रखा T का मान, T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ध्यान रखना, पराशर ताप के सवाल में ताप होता है, इसे हमेशा केल्विन में लगाते हैं, चाहे केल्विन में दिया हो चाहे डिग्री सेल्सियस में दिया हो। अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसे 2 से 73 जोड़ करके इसे हम केल्विन में बदल लेंगे। ये क्यों जोड़ा इसमें, क्योंकि इस डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो, हमें मान चाहिए केल्विन में, तो सब इतना जोड़ देते हैं, जितना भी मान दिया है उसमें इतना जोड़ेंगे, 2 से 73 तो केल्विन में बदल जाएगा, ठीक है। तो आपका टी का मान आ गया। पूछा पराशर दाब, पाई का मान पूछा है, तो सूत्र होता है पाई बी बराबर एन आर टी, तो बी कहां जाएगा, भट्टी में जाएगा, आपका बी जाएगा भट्टी में, और एन बराबर क्या होता है बताया था मैंने, लिख लेना साइड में। एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, एन बराबर क्या होगा, एन बराबर होगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, तो यहाँ पे एन की हम इसको लिख देंगे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ठीक है। अब मान लगाएंगे, डब्ल्यू का मान दे रखा है 3.42, आर का मान फिक्स होता है 0.0821, और टी का मान आ गया 300, ये एम का मान आ गया 342, एम अनुभार होता है ये, और बी का मान दे रखा है इतना 100 ml। लेकिन दो बात ध्यान रखनी सवाल में कि एक तो ताप को केल्विन में लगाएंगे डिग्री सेल्सियस से, दूसरा आयतन दे रखा हो ml में, ml बोले मिलीलीटर बोले, तो उसे हमेशा लीटर में लगाएंगे, तो उसे लीटर में बदलने के लिए उसमें 1000 का भाग लगा लेते हैं। कितने भाग लगाएंगे, 1000 का, तो यहाँ पे 1000 हम लगाएंगे भाग, क्यों लगाया, क्योंकि इसे लीटर में बदलना इसलिए, ठीक है। अब देखो इसको हटाएंगे तो नीचे क्या जीरो आएंगे, 1 2 3 4 जीरो आएंगे, 1 2 जीरो कट जाएंगे, और ठीक है, और 2 जीरो इससे भी कट जाएंगे, जी संख्या ऊपर जाएगी ना ऊपर, तो इससे तो कट जाएंगे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ कितने जीरो आएंगे, 2, ठीक है। इससे जब मान कट जाएगा एक बार, गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 24 63, अभी किया था ना 24 63 गुणा हो जाएगा। अब देखो 1 जीरो ये वाली बची, और 2 कितनी होगी 3, तो 3 जीरो, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2.463, और ये पराशर दाब का मात्रक होता है वो होता वायुमंडल, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें इसका। हाँ जी, अगला प्रश्न है 27 डिग्री सी पर डेसी मोलर यूरिया विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। पराशर दाब के सवाल 2 तरीके के होते हैं, एक उसमें भार दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा, ठीक है। एक होगा उसमें भार और आयतन नहीं दिया रहेगा, तो दूसरे सूत्र लगे, 2 सूत्र होते हैं, ठीक है। तो 27 डिग्री सी पर, तो टी बराबर क्या हो गया
27 डिग्री सी पर। और मैंने अभी बताया कि पराशर दाब के सवाल में टी को डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में लगाते हैं, तो केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 जोड़ देते हैं, तो आपका बदल जाएगा केल्विन में। ठीक है, तो जितना भी मान दिया कितना भी हो उसमें इतना जोड़ देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा। केल्विन में मान लगाएंगे पराशर दाब के सवाल में, और कहीं नहीं, केवल इस तरह के सवाल में, पराशर दाब के सवाल में। ठीक है, 27 डिग्री सी पर डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10। डेसीमोलर मतलब क्या होता है 1/10, इसमें कहा 1 मीटर, तो हम क्या ले सकते हैं 100 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ऐसे ही डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10, और जो होती है सांद्रता, सांद्रता इसे दर्शाते हैं सी से, तो सी बराबर हो गया 1/10 और टी बराबर हो गया, और आपसे पूछा पराशर दाब, तो पाई का मान पूछा है। एक सूत्र होता है जब क्वेश्चन में भार ना दिया रहे, आयतन ना दिया रहे, तब क्वेश्चन लगाएंगे सूत्र पाई बराबर सी आर टी। सी का मान 1/10, आर का मान फिक्स होता है 0.0821, और टी का मान कितना होगा 300, मतलब 300 हो गया ना ये जोड़ के। तो देखो इसको हटाएंगे, नीचे के जुड़ेंगे 4, 1 2 0 से निपटारा कर देंगे इसका, 3 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 9 6, 3 8 24, 24 63, ये हो गया गुणा करके 2 0 1 0 कितने 0 3, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा 2463, आपका आंसर होगा वायुमंडल मात्रक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने कराए यही इस तरह के सवाल आते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों को शेयर करें, और इसके बाद में अगला पार्ट में आगे डालूंगा, और कमेंट में बताएं वीडियो में समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। हेलो दोस्तों, तो अगला प्रश्न है मानव रक्त में घुले कणों की मोलर सांद्रता क्या है यदि रक्त का पराशर दाब 27 डिग्री सी पर इतना है। हाँ जी, तो बेटा ये भी क्वेश्चन पराशर दाब का है, बोला गया यदि रक्त का पराशर दाब 27 डिग्री सी पर इतना वायुमंडल है, तो इसमें पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया है मानव रक्त में घुले कणों की मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता पूछी गई है, दिया क्या क्या पराशर दाब 27 डिग्री सी पर, टी का मान दिया है, और वायुमंडल दे रखा पराशर दाब, तो लिखेंगे यहाँ पे, तो हमसे पूछा गया है मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता ये होता सी, सी का मान हमसे पूछा गया। यदि रक्त का पराशर दाब इतने ताप पर इतना है, तो वो क्या है वायुमंडल है, वो इसका दे रखा पराशर दाब, अर्थात पाई का मान दे रखा 7.2 वायुमंडल, और ये दे रखा टी बराबर 27 डिग्री सी। तो मैंने अभी पीछे सवालों में बताया था कि अगर पराशर दाब में कोई मान डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसे किस में लगाएंगे केल्विन में, केल्विन में बदलने के लिए उसे क्या करते हैं 273 में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपका आएगा 273, तो कितना हो जाएगा टोटल 300 के। ठीक है, अब ये पूछा गया तो सूत्र लगाएंगे पराशर दाब क्या होता है पाई बराबर सी आर टी, मोल सांद्रता होगा सी का मान, तो आपको सी का मान निकालना है, आर का और टी का ये पाई मान दे रखे। ठीक है, जब सी का मान निकालो तो आर और टी का जाएगा इसके अपॉन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी बराबर आर और टी का जाएगा पाई के बटे में, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन आर इंटू टी, पाई का मान दे रखा क्वेश्चन में, ये दे रखा इतना वायुमंडल 7.2, ये दे रखा आपका 7.2, और आर का मान फिक्स होता है 0.0821 इंटू टी का मान दे रखा 300, इस पॉइंट को हटाओगे तो 1 2 3 4, इसको हटाने पे यानी कि ऊपर कुल मिला के 3 जीरो रह जाएंगे, कितनी जीरो रह जाएंगी 3, एक नीचे उससे कट जाएगी। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, गुणा करोगे जो पॉइंट कट गया ना, तो आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 720, 72 और 1 जीरो 720 पॉइंट कट गया ये वाला, और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2463, कितना हो जाएगा 2463। अब इसका सिर्फ भाग लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 0.292 इस तरह से। ठीक है, तो ये नोट कर लो, प्रश्न पेपर में आएगा तो कोई संख्या नहीं चाहिए, सीधा सीधा ऐसे ही आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ जी, अगला प्रश्न है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, 4% यूरिया विलयन एक कार्बनिक यौगिक ए के
12% विलयन के समपराशरी है। यौगिक ए का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पे दो तरह के विलयन है, एक यूरिया का विलयन है और एक कोई विलयन है उसका नाम उसने ए बोल दिया कि ए नाम का विलयन है, ठीक है। तो 4% यूरिया का विलयन है और जो पदार्थ ए है उसकी मात्रा दे रखी 12% के समपराशरी है। यौगिक ए का अनुभार पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के विलयन है और उनकी अलग दे रखी प्रतिशत मात्रा, अनुभार पता करना है। और यहाँ बोला गया समपराशरी है, क्या बोला गया, समपराशरी है। तो वे दो विलयन जिनके पराशरदार समान होते हैं उन्हें बोलते हैं समपराशरी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर समपराशरी विलयन के लिए आपको निकालनी पड़ेगी दोनों क्वेश्चन की मोलरता का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखो बेटा यहाँ लिखेंगे यूरिया विलयन के लिए, यूरिया विलयन के लिए, ठीक है। और उधर लिखेंगे ए के लिए, ए के लिए दो तरह के विलयन है, ठीक है। अब इसके लिए क्या दे रखा है उसके लिए उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ दे रखा 4%, तो यूरिया का भार हो गया, क्या हो गया आपका भार हो गया 4 ग्राम। 4% यूरिया विलयन, यानी कि यूरिया का जो विलयन बनाया गया उसमें 4 ग्राम यूरिया है। परसेंट का मिश्रण 100% का क्या होता है 100। तो अगर हम 4 को 100 में से घटाएं तो ये जल है वो निकले क्या आएगा 96 ग्राम। लेकिन हमें जल के बाहर की जरूरत नहीं है क्योंकि मोलरता का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो जब भी बोलेगा समपराशरी तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा मोलरता का सूत्र। और मोलरता के सूत्र में कभी विलायक के बाहर की जरूरत नहीं पड़ती, विलय के बाहर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यूरिया का चलो हिंदी में लिखिए सिंपल, यूरिया का भार ये हो गया स्मॉल w बराबर 4 ग्राम, ठीक है। अब हम यूरिया का अनुभार निकालेंगे। यूरिया का अनुभार ये होता है m, तो इसका सूत्र से निकलेगा। सूत्र क्या होता है यूरिया का NH2CO NH2, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। अनुभार निकालेंगे इसका। तो बेटा एक n का परमाणु भार 1, कितने n है 2, एक n और एक n कितना है 2n। एक n का परमाणु भार होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, बल एक n का होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28। एक H का परमाणु भार 1, तो कितने H है 4, तो 4। C का 12 और O का 16, 2 6 2 8 8 4 12, 12 और 8 20, ये आपका आएगा 60। कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो आपके पास भार आ गया, अनुभार आ गया, ठीक है। अब देखो परसेंट का मिस क्या होता है 100, इसका मतलब होता है 100। तो जब हम मोलरता का सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे मोलरता का सूत्र, तो वहाँ पे हमें पड़ेगी जरूरत आयतन की। तो इस परसेंट से आयतन हो जाएगा 100, कहीं लिखा परसेंट और वहाँ आपको जरूरत पड़ रही आयतन की, तो आप डायरेक्ट परसेंट से आयतन B बराबर 100 मानेंगे। कितना मानेंगे 100। ये कहाँ से है परसेंट से, ऐसे लिख लेना। ये परसेंट 100 आया, इस परसेंट 100 हो गया, ठीक है। अब हम सूत्र लगाएंगे मोलरता का। मोलरता बराबर, मोलरता सूत्र क्या होगा, ये होगा मोलरता का सूत्र, ये होता मोल की संख्या बट्टे आयतन लीटर में। पर सवाल मोल तो देगा नहीं, तो क्या लिखेंगे भार बट्टे अनुभार, भार बट्टे अनुभार। मोल का सूत्र क्या होगा भार बट्टे अनुभार, क्यों मोल होता है ना, तो मोल तो सवाल में देता नहीं, तो क्या है मोल के स्थान पर भार बट्टे अनुभार। तो भार बट्टे अनुभार और इनटू क्या होता है V लीटर में। तो समपराशरी बोलेगा तो इसके लिए और उसके लिए दोनों सूत्र की बराबर कर देंगे ये, और इधर भी इसके लिए भी लिखेंगे मोलता सूत्र भार बट्टे अनुभार इनटू V, ठीक है। अब इसका मान इसमें लगाएंगे, उसका मान इसमें लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा इधर देख ले इधर क्या क्या दे रखा है। तो देखो बेटा यहाँ दे रखा है A के 12%, तो यहाँ से A का जो भार है, A का भार है तो कितना होगा 12 ग्राम। जितना परसेंटेज में मान दिया है वो हमेशा उतना उसी का भार होता है जिसका नाम लिया हुआ है। यहाँ A बोला तो A का 12 ग्राम हो गया, या 4 बोला तो 4 ग्राम भार हो गया यूरिया का, ठीक है। अब आपसे पूछा है A का आणविक द्रव्यमान क्या होता है अनुभार, आपको अनुभार निकालना M का मान, ठीक है। ये आपको अनुभार निकालना, ठीक है, ठीक है बेटा। और परसेंट से B बराबर कितना आएगा 100, कितना आएगा 100, वो भी आएगा ml में, किसमें आएगा ml में, ठीक है। तो चलो लगा देंगे
तो बेटा यहाँ पर डब्ल्यू का मान कितना 4 और अनुवार कितना आ गया 60, ये आपका अनुवार आ गया 60 इंटू बी का मान आपने कितना माना 100% से 100, ठीक है, बराबर इधर आया ए के लिए जो बाहर है वो कितना रखा 12 और अनुवार तो आपको निकालना ही m इंटू बी का मान भी यहाँ पर कितना 100 है। तो देखो बराबर का रूल होता है कि नीचे संख्या काट सकते हैं, ठीक है। और देखो 4 एकम 4 और 4 से कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ तो बचेगा ऊपर 1, तो आपका ये बचेगा 1/60, इधर क्या बचेगा 1/60, यहाँ बचेगा 3/m, बराबर लगा हुआ बराबर 3/m गुणा करेंगे तो m बराबर आएगा 36 18, यानी आपका आएगा m बराबर 180, यही आंसर है क्वेश्चन का। तो याद रखना जब भी बोले समपराशरी तो 2 बिलियन दिए जाएंगे, तो उसमें क्या क्या मान दे रखा उसको लगाओ, लिखो, उधर वाले में क्या उसको लगाओ, और दोनों के लिए सूत्र लगाएंगे मूलरता का, वो बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि समपराशरी में समान मतलब मान होते इसलिए, ठीक है। तो भार दिया रहेगा उसका अनुवार निकाल लेंगे, आयतन परसेंट से 100 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें ए का भार 12 ग्राम, ए का अनुवार आपको निकालना है और परसेंट से बी वाला कितना आएगा 100 आएगा, लगा के सॉल्व कर लेंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, ये जितने प्रश्न मैंने कराए वो इंपॉर्टेंट है, इनमें से आ जाएंगे, ठीक है। 1-2 प्रश्न आपको सवाल मिल सकते हैं पेपर में, इसी टाइप का आएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करें।